प्रेममय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, स्वामी आत्मस्थानंद, पूर्व संघ अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। जब मेरी विदेश यात्रा का निर्णय लिया गया तो मुझे संदेह हुआ। पूज्यपाद महाराज बूढ़े हो रहे थे, उनका शरीर ठीक नहीं चल रहा था। मुझे डर था कि कभी भी कुछ हो सकता है। मैं उनके पास गया और कहा, महाराज, मुझे आपके बारे में बेचैनी हो रही है। आप किसी दिन मुझसे बच निकलेंगे और मैं बहुत दूर हो जाऊंगा। उन्होंने सुना और कहा, नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। तुम विदेश जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं निश्चित रूप से रहूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने शांति से विदेश यात्रा की। वहाँ से मैं उन्हें हर 3 दिन में फ़ोन करता था। वापसी के लिए 12 से 14 दिन बचे थे। मैंने एक दिन फ़ोन किया, फिर उन्होंने पूछा, कब आ रहे हो? मैंने कहा, मैं 4 अगस्त को वापस आऊँगा। उन्होंने कहा, अरे बाबा, 4 अगस्त? अभी भी इतना समय है। यह सुनकर मैंने कहा, तो महाराज 2 या 3 दिनों में मठ में वापस आ जाऊँगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, नहीं बापू, ऐसा मत करो, तुम यात्रा पूरी करो, मैं तब तक रहूँगा। मैं यात्रा पूरी कर 4 अगस्त को बेलूड़ मठ वापस आया। 5 तारीख की सुबह मेरी भेंट पूज्यपाद महाराज से हुई। उन्होंने मुझसे हमेशा की तरह स्नेह किया। मैंने उनके मुंह में फॉक्स लोजेंस दिए। उन्होंने भी मेरे हाथ में कुछ फॉक्स लोजेंस दिए। मैं थक गया था, इसलिए दोपहर में आऊँगा और विस्तार से सब कुछ बता दूँगा, मैंने सोचा। इसलिए मैं मठ में अपने निवास स्थान पर आया। खैर, फिर क्या हुआ? मैं अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था और वे दोपहर 5 बजे अचानक पियरलेस हॉस्पिटल चले गए। सभी ने सोचा कि मैं सो रहा हूँ, इसलिए मुझे जगाना ठीक नहीं होगा। सब कुछ सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, क्या हुआ? मुझे याद आया, जब मैं सुबह उनसे मिला तो वे बार बार मुझे दया की दृष्टि से देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पूछा, कुछ तो बोलिए। वे बोले नहीं। अगले दिन जब मैं अस्पताल का दौरा करने गया तो वही था कहने के लिए, कुछ नहीं, अभी देख रहा हूँ। मैं उनके शरीर पर हाथ फेरने लगा। वे धीरे से मुस्कुरा दिए, बस इतना ही। मैं उनके इस व्यवहार से चिंतित था। जब निश्चित हुआ कि उनका ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर विमलेंदु मुखर्जी उनका आशीर्वाद लेने गए, लेकिन महाराज ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। बहुत अनुरोध के बाद उन्होंने बस इतना ही कहा, इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। उन्होंने अपना संभावित प्रस्थान ज्ञात था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आने तक रहूँगा। तब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा सच में होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे प्रेम के प्रतीक थे। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। संघ अध्यक्ष के आसन पर जो भी बैठता है वह भी रामकृष्ण का प्रतिनिधि होता है। वे करुणा से अभिभूत थे। दयालु श्री रामकृष्ण लोगों की रक्षा करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनके उद्धार के लिए अवतरित हुए थे। इसलिए जो कोई संघ अध्यक्ष के आसन पर बैठकर श्री रामकृष्ण का ध्यान करता है वह उनके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उनमें श्री रामकृष्ण के भाव दिखाई देते हैं। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ठाकुर श्री रामकृष्ण की मूर्ति के रूप में विराजमान थे। वे हैं, वे रहेंगे। ओम शांति।